फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनकी आई थी, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिखनी है इस क्वेश्चन में। लेकिन देखो, आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन हम किसी भी फ्रैक्शन की कैसे लिखते हैं, हम डिवाइड करके लिखते हैं, है ना। 13 को डिवाइड कर दो 3125 से, कैसे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसा होता है? इस तरीके से, जैसे मैं 13 को यहाँ पे लिख दूँ, फिर 3125 से लगी रहूँ करने, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम कुछ और यहाँ पे करते हैं। देखो, जब हमने इसको टर्मिनेटिंग बनाया था तो हमारे पास ये क्या आया था, 13 अपॉन यहाँ पे 5 की पावर कितनी आई थी, 5 आई थी ना। तो हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है ये जो क्यू होता है ये कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n। n और m कोई भी वैल्यू हो सकती है, यही था ना। तो हम यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 की पावर जितनी यहाँ पे इसके ऊपर पावर होगी ना उतनी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लगाई तो ये तो पूरा चेंज हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपनी मर्जी तो नहीं करनी ना, अगर हम सिर्फ नीचे करेंगे तो ये पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो जिससे क्या होगा, अगर हम इसको ऊपर भी करेंगे तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, मेरे पास फिर से यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमने ये किया, अब देखो ये पावर्स क्या हो गई, सेम हो गई, और नीचे क्या आ गया, ये 5 और ये 2। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो, अब 13 इंटू 2 की पावर जब मैं 5 करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 जब हम करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 आ जाएगा, और 5 सेम एज इट इज़, ठीक है। अब ये मत कर देना कि 5 और 5 को भी मल्टीप्लाई कर दो आप, या फिर प्लस कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 10 के पावर कितनी है, 5, और 13 को जब मैं 32 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 416, ठीक है। अब 10 को खोल दो, 1 2 3 4 5, अब इजी हो गया ना। अब डेसिमल फॉर्म बनाना इजी हो गया। यहाँ पे ये 5 जीरो है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 डिजिट को छोड़ के, अब ये 3 तो है, 2 अपने से लगाओगे और यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, है ना आसान। अगर लॉन्ग डिवीजन से करते तो कितनी प्रॉब्लम होती है ना। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट में चलेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास ये कितना आया था, 17/2 की पावर 3 थी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी इसके ऊपर पावर होगी ना उतना ही हमने दूसरे पे पावर लगानी है। तो अब यहाँ पे हम 5 की पावर 3 बनाएंगे, ठीक है। अगर नीचे हमने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे 17, और ये नीचे तो आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। 5 2 जा 10 हो गया, और 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। अब 17 को जब मैंने 125 से मल्टीप्लाई किया तो 2125 आ गया, और 10 की पावर 3 थी तो 10 को 3 उसमें खोल दो, तो अब 3 को छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना है, बस। ये तो पता है ना आपको डेसिमल फॉर्म कैसे बनाते हैं, नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने ऊपर डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। मैंने यहाँ पे वही पार्ट्स लिखे हैं जो जो टर्मिनेटिंग थे, और क्वेश्चन में भी हमें यही बोला कि जो हमारे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी जिनकी, उनको लिखो यहाँ पे, ठीक है। उनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, तो मैंने ये पहले ही लिख ली है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखो 15/1600 है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, इसको आप सिंपली करो, ये 15 है, और इसको जब आप इसकी फैक्टर बनाओगे ना 1600 के, तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ठीक है।
अब देखो मैंने बोला कि जो पावर होती है उनको बराबर करना है, हर एक क्वेश्चन में यही किया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ तो आप 2 की पावर, लेकिन 2 की पावर 6 है, 2 की पावर बड़ी है, तो हमें 5 की पावर इसके बराबर करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 5/2 की पावर 6 इंटू 5, 2 और कितना चाहिए हमें, 5 की पावर 4 चाहिए, हो जाएगी ना बराबर। अगर हमने नीचे 5 की पावर 4 अपने से लगाई है तो हमें ऊपर भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैंने ये किया तो 5 की पावर 4 कितनी होती है, 6 2 5, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 6 और 5 बेसिस आर सेम, पावर्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 6। अब जब ये आ गया हमारे पास तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 10, और 15 को 6 2 5 के साथ आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 9375 अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है। अब खोल दो इसको, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको थोड़ा, 9375 अपॉन, जब आपने इसको 1 2 3 4 5 6 जितनी पावर है उतने टाइम 0 लगा दो। और अब ये कितने हैं, 6 हैं, तो 6 डिजिट छोड़ के लगा दो। अब 6 ऊपर ना अवेलेबल हो तो क्या करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 0 अपने से लगा लेते हैं, इतना तो पता ही होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो बस ऐसे तो 5 2 10 बन रहा है, लेकिन हमें पावर को बराबर करना है। तो पावर को जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो 3 है लेकिन ये 2 हैं, तो हमें एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 की पावर 1 से नीचे है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस कर दो इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 11, 115 आ गया। और ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ठीक है, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। बस कर दो, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया, 10 की पावर 3 हो गई। इट मीन्स 115 अपॉन 3 0, है ना। तो बस 3 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है, 1 2 3 पॉइंट, तो यही आपका आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है आपका 6/15, ठीक है। 6/15 में हमने क्या किया था, 6/15 में हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था, याद है आपको, 2 3 जा सॉरी 5 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 की पावर 1 है, तो ये 5 की पावर 1 है, तो बस सिंपली मुझे यहाँ पे 2 लेना है और यहाँ पे भी 2 लेना है। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 हो गया, ये 4 अपॉन 10 हो गया, तो कंप्लीट हो गया ना। अब हमें ज़रूरत है सीधे लगाओ 4, 0.4 आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी हमने क्या किया था, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, और ये कितना हो गया आपका, ये तो सिंपली सीधा आ गया, तो ये आ जाएगा 0.7, यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या है, बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो मैंने लिखा नहीं है, मैं बुक से ही रीड करूंगी। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational or of the form P by Q, what can you say about the prime factors of Q? आपको यहाँ पे कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दी हुई हैं और आपने बताना है कि क्या वो रैशनल हैं या नहीं है। अगर वो रैशनल है तो आपने उसके डिनोमिनेटर की यानी कि Q के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या ये देखो यहाँ पे क्या कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, एक कंप्लीट डिवाइड हुआ है ना, कंप्लीट डिवाइड हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसी तरीके से आगे 9 तक। तो ये एक कंप्लीट डिवीजन है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, दिस इज टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर क्या होगा, सो इट इज रैशनल नंबर, सो इट इज, क्योंकि जो भी टर्मिनेटिंग डिजिट होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, सो इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना रैशनल फॉर्म में, P by Q की फॉर्म में, तो लिखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे कितना आएगा, 10 रेज टू पावर
9, ये डिजिट जितने हैं उतनी पावर आ जाएगी 10 की। अब उन्होंने बोला जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर के आपने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आपको पता है डिनोमिनेटर क्यू होता है, और ये 10 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू एन 5 की पावर m, हम इसको लिख पा रहे हैं ना ऐसे, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 लिख पा रहे हैं ना। तो बस यही हमने करना था और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरीके से तो नेक्स्ट पार्ट है 0.120 1200 1200 क्वार्टरली ज़ीरो है ना। तो देखो बच्चे, जब यहाँ पे आगे उन्होंने डॉट डॉट लगाया मतलब कि ये रिपीट हो रहा है ना। और जो भी चीज़ रिपीट हो रही होती है क्या वो टर्मिनेटिंग होती है, तो यहीं से हम सीधे बोल देंगे कि ये क्या है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा, तो हम लिख देंगे सो इट इज़ नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर। थर्ड वन और लास्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या लगा है, बार लगा है इसके ऊपर। ठीक है, तो बार लगा है इसका मतलब ये डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन जिसके ऊपर बार लगा होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है, बट इट इज रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये कि एक रिपीटिंग नंबर है। तो रिपीटिंग नंबर है, तो जो रिपीटिंग नंबर होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सो इट इज रैशनल नंबर, सो इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो बस यही हमने करना था। क्लियर। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।